सिविक सेंस ऑफ इंडियंस। जीरो सेंस है, जीरो। कोई वीडियो बना रहा हो बीच में घुस जाओ भाई, कहाँ है सिविक सेंस? आज के टाइम पर जो चीज इंटरनेट पर अर्जुन कपूर से भी ज्यादा वायरल हो रही है वो है सिविक सेंस ऑफ इंडियंस। जो अंग्रेजों के यूट्यूब चैनल को डेड होने से बचाता है वो है सिविक सेंस ऑफ इंडियंस। अंग्रेज इंडिया पर सवाल उठाए ना उठाए, पर इंडियंस इंडिया पर जरूर सवाल उठाते हैं सेल्फ अवेयरनेस के नाम पे। देश के तरक्की का मजाक बनाकर देश की बुराई करना मानो एक ट्रेंड सा बन गया है। और अब आप सच्चे देशवासी तभी कहलाओगे जब आप देश को सपोर्ट नहीं, देश को ट्रोल करोगे। आपका टैक्स का पैसा हो रहा है हवा हवा। देश में इतनी महंगाई, सरकार के साथ है आई, लोगों की लूटने कमाई, साड़ी वाली दीदी आई, सैलरी चुराने ये है आई। और यही है सस्ते दुर्बराठी बनने की निंजा टेक्निक। कोई भी और सरकार नहीं करती, कोई भी बेटर है। मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ के। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो हेलो बोलो दोस्तों, वेलकम टू नेम जेट फैक्ट। जिस जापानीज टेक्नोलॉजी की इंडियंस खूब तारीफ कर रहे थे, आज वही टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही है तो लोग उसे यूजलेस बता रहे हैं। मतलब सही है यार, तुम्हारा भी सही है। तो ये बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। और किसी ने सही कहा था, हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। देश में पैदा हुए थे, देश में पले बड़े हैं, देश की ही देखो कैसे नाश मार दी। देश में पले बड़े हैं, रोडों पे खेले बड़े हैं, रोडों की देखो कैसे ये वाट लाग दी। देश में धर्म बड़े हैं, लोगों में भरम पड़े हैं, धर्मों के नाम पे कैसे जेबें काट दी। बातें बड़ी करी हैं, बातें बड़ी बड़ी हैं, बातें बदली तो फिर गांड फाड़ दी। कंपेयर विदेश से करे, खुद भले ही गलती करे, गलती है या आदत बोलो एक बात थी। सरहद पे फौजी लड़े हैं, मर के मिटने को खड़े हैं, पर लोगों की सोच जैसे नक्सलवादी। 150 रुपए मिल रही है आप सबको, ये 150 रुपए में, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। फूलों की माला वो पहने लाल, बत्ती काली कार, फूल हो या हाथ गरम करे ना करे बकवास। सरफरोश की तमन्ना मन में अभी भी विश्वास, सफल होगा देश में मेरे स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। गांधी की राह पे चले हाथ में बंदूक, जैसे गांधी के बेस में सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मुझे पर उताओ विदाउट एक्सक्यूज, जैसे बोल बच्चन बोले, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। बातें बड़ी करी हैं, बातें बड़ी बड़ी हैं, बातें बदली तो फिर गांड फाड़ दी। देश में धर्म बड़े हैं, लोगों में भरम पड़े हैं, धर्मों के नाम पे कैसे जेबें काट दी। म्यूजिकल रोड जो कि अमेरिका, जापान, यूएई, साउथ कोरिया जैसे कई कंट्रीज में है, बट इंडिया में नहीं था। और फाइनली जब इंडियन गवर्नमेंट कुछ अच्छी और नई चीजें देश में ला रही है तो फिर गाली देना तो बनता ही है। आई एग्री, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही इंडिया में। लोगों को भले इसके पीछे का मोटिव ना पता हो, पर सरकार को गाली देने के लिए मोटिव थोड़ी, मूड चाहिए होता है। पिछले कुछ सालों में कई विदेशी व्लॉगर्स इंडिया विजिट किए। चलो यहाँ तक तो ठीक था, पर ऐसी ऐसी जगह विजिट किए जहाँ पर 90% इंडियंस खुद नहीं गए हैं। पर सिर्फ ये रियलिटी ऑफ इंडिया तो नहीं है ना। और इंडिया खराब नहीं है। इंडिया के कुछ लोग खराब है जिनकी वजह से हमारे देश में लड़कियां आज भी सेफ फील नहीं करती। अजीजा माल लगती है एक नंबर का। तुम हमारी गर्लफ्रेंड है, जो भी बोलो इसको हम। और अब आप सोच रहे होंगे कि इससे बुरा क्या ही होगा। वेट अ मिनट, इसके कमेंट्स। हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। लड़कियों को बताया, लड़कियों से मत डरा करो बिल्कुल भी। किसी लड़की भी चल के देखो 11 बजे, तुम मत लगा डर क्या होता है। चलना बस, छेड़ना मत उसको, बस चल दो, तेज तेज चल दो, भाग लो एकदम से, आगे ओवरटेक कर लो। इतने तो मुंह तो निकल जाता है उनका। भाई अपनी इंडियंस की लाइफ इतनी गंदी है, इतनी लो क्वालिटी लाइफ हम जीते हैं कि पूरी दुनिया को हम पे दया आती है ना। हमारे दिमाग में जो गंदगी है, हमारी सोसाइटी में रोड पर जो गंदगी है, उसको देख के सबको हम पे दया आती है। ठीक है, माना कि देश में कई रोड अभी भी खराब हैं, पर सारी रोड तो खराब नहीं है ना।
माना कि देश में कई अनहाइजेनिक प्लेसेस हैं, पर जैसा पैसा दोगे वैसे ही सुविधाएं मिलेंगी ना। जेब से 1 रुपए खर्चना नहीं है और सुविधाएं चाहिए लीला पैलेस वाली। I don't think I can handle India anymore like I used to. Doesn't look very good. It looks bloody awful. Hotel Adash Palace. तुमसे ना हो पाएगा। ट्रेवल करना है 2nd क्लास लोकल में और फैसिलिटीज चाहिए 1st क्लास मेट्रो वाली। We are on the train to India right now. The absolute stinks. We are really struggling bad here. ना, ये तो ना हो पाएगा। पॉलिटिक्स की आग में कुछ लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि वो कब अपोजिशन को ट्रोल करते करते अपने इंडियन आर्मी पर सवाल उठाने लगते हैं। ये शायद उन्हें भी नहीं पता चलता। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का बुलंदा से ये। नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हर देश में होते हैं, पर कुछ लोग दूसरों को बाप बनाकर इंडिया के बस नेगेटिव पॉइंट्स दिखाते हैं। Abroad, the cities are clean, the water is और फिर उन्हीं कुछ लोगों की वजह से भारत को जज किया जाता है। ये अमेरिका है और ये भी अमेरिका है। कितनी गंदगी है मेट्रो में। कि मेट्रो की ना हालत एकदम खराब है। लिटरली वो बंदा अभी यहाँ पे सामान वगैरह बेचने के लिए आ रहा है और इतना ज्यादा भाई अंदर गमक रहा है, क्या बताऊँ मैं। सामान कर रहा है कि नाक पकड़ के बैठे रहूँ। कोरोना में इतने सारे लोग होमलेस में हेल्थ के चक्कर का ज्ञान दे रहा था कि भाई यूएसए में हेल्थ फ्री है, यूएसए में एजुकेशन फ्री है, यूएसए में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जब लोगों को हेल्थ की सुविधा है ना, पहली बात इतनी जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती और जिनको अपॉइंटमेंट मिल जाती है ना, उनके बैंक बैलेंस खाली हो जाता है। इंडिया में हेल्थ इंफ्रा है ना, वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है और दूसरी चीज पैसा सस्ता होता है। वहाँ पे हर बंदा वैसा मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी ले सकता है। ऐसे ही ये इंडिया है और ये भी इंडिया है। और चाइना की तो बात ही छोड़ो। आखिर क्यों इंडिया को ही सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है? मे बी शायद इसलिए क्योंकि भारत के खिलाफ बोलने के लिए ऑलरेडी काफी भारतीय हमेशा रेडी रहते हैं, जो भले ही खुद ना सुधरे पर देश को सुधरने की सलाह जरूर देते हैं। इंडिया कोई गरीब देश नहीं है बाबा, इसकी सारी दौलत काले धन के रूप में छुपा दी गई है। इसलिए कितना ऊंच नीच का भेद है देखो। रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअर। अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब। तो फिर इंडिया वर्सेस इंडियंस पर आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और इस वीडियो में मेरी आपको कोई भी बात बुरी लगी हो तो फिर वो बुरी लगने के लिए बोलिए। मिलते हैं जल्द ही।